नमस्कार। दुर्घटनाएं आखिर होती क्यों हैं? क्या हम उन्हें होने से पहले ही रोक सकते हैं? बिल्कुल। और कैसे, यही समझने के लिए हम आज कुछ कमाल के मॉडल्स पर बात करेंगे। देखिए, एक अच्छे सेफ्टी मैनेजमेंट का जो फंडा है ना, वो बहुत सीधा सा है। अगर भविष्य में होने वाले हादसों को रोकना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हादसे हो चुके हैं वो आखिर हुए क्यों थे। और एक बार ये समझ आ गया तो हम अपने सेफ्टी बैरियर्स, मतलब जो हमारी सुरक्षा की दीवारें हैं, उन्हें और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अपनी टूल किट खोलते हैं। इसमें सबसे पहले वो टूल्स हैं जो हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाते हैं। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना, बल्कि असली वजह तक पहुंचना कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। हाँ, पर सवाल तो यही है कि हम किसी भी प्रॉब्लम की ऊपरी सतह से नीचे जाकर उसकी असली वजह तक पहुंचे कैसे? वो कौन सा तरीका है? तो इसका एक बहुत ही आसान पर जबरदस्त जवाब है, 5 वाई एनालिसिस। नाम से ही साफ है ना? इसमें बस एक ही सवाल बार बार पूछना होता है, क्यों? हर बार जब आप क्यों पूछते हैं तो आप प्रॉब्लम की एक और लेयर के नीचे चले जाते हैं और देखते ही देखते आप पहुंच जाते हैं असली जड़ तक। अच्छा, अब ये जो वजहें मिलती हैं उन्हें ठीक से समझने के लिए हम इन्हें 6 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इन्हें कहते हैं 6 M's। ये हैं मैन यानी लोग, मशीन यानी इक्विपमेंट, मेथड यानी काम करने का तरीका, मटीरियल, एनवायरनमेंट यानी आसपास का माहौल, और मेजरमेंट यानी जांच पड़ताल। और बस यहीं पर एंट्री होती है फिशबोन डायग्राम की। ये क्या करता है कि इन सभी वजहों को उन 6 M वाली कैटेगरीज में बड़े अच्छे से सजा देता है। फिर हमें साफ साफ दिखने लगता है कि कैसे ये सारी छोटी बड़ी चीजें मिलकर एक बड़े हादसे की वजह बन गए। चलिए टूल किट में अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जो वजहों पर नहीं, बल्कि हमारे डिफेंस सिस्टम पर फोकस करते हैं। मतलब वो सेफ्टी सिस्टम्स जो हादसों को रोकने के लिए ही तो बनाए गए हैं। अब ये मॉडल बड़ा मजेदार है, स्विस चीज मॉडल। सोचिए स्विस चीज के बारे में जिसमें छेद होते हैं। यह मॉडल कहता है कि हमारी सेफ्टी भी चीज की स्लाइस की तरह है, कई लेयर्स में। हर लेयर में कुछ कमजोरियां यानी छेद हो सकते हैं। हादसा तब होता है जब सारी लेयर्स के छेद एक ही लाइन में आ जाते हैं और खतरा सीधा उनसे पार निकल जाता है। अब स्विस चीज मॉडल और एक और मॉडल है बोटाई मॉडल, दोनों में एक बड़ा फर्क है। स्विस चीज मॉडल ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम में कई सारी गलतियां एक साथ लाइन में आ जाती हैं। वहीं बोटाई मॉडल एक खास घटना पर फोकस करता है और यह देखता है कि उस घटना को रोकने के लिए या उसके असर को कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो बोटाई मॉडल का पहला हिस्सा है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। जैसा नाम वैसा काम। ये वो बैरियर्स हैं जो हम पहले से लगा के रखते हैं ताकि कोई खतरा किसी बड़े हादसे में तब्दीली ना हो पाए। इसके बाद आता है टॉप इवेंट। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है, वो पल जब खतरे पर से कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। यही बोटाई की गांठ है और हमारे पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट भी। और आखिर में है मिटिगेशन कंट्रोल्स। ये वो उपाय हैं जो तब काम आते हैं जब टॉप इवेंट हो चुका हो। इनका काम है कि हादसे के बाद जो नुकसान हो उसे कम से कम किया जा सके। तो जब हम इन तीनों चीजों को, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, टॉप इवेंट और मिटिगेशन कंट्रोल्स को एक साथ रखते हैं तो बन जाता है हमारा पूरा बोटाई डायग्राम। ये एक ही तस्वीर में हमें किसी घटना की वजह, उसके नतीजे और हमारे बचाव के तरीके सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। रिस्क मैनेजमेंट की पूरी कहानी एक जगह। चलिए अब हमारे टूल किट के आखिरी सेट ऑफ टूल्स पर आते हैं। ये थोड़े ज्यादा एनालिटिकल, मतलब विश्लेषणात्मक हैं। इनका इस्तेमाल लॉजिकल रास्तों को मैप करने के लिए होता है कि कोई चीज कैसे फेल हो सकती है या कैसे सफल हो सकती है और इसके चांसेस कितने हैं। यहां 2 मेन अप्रोच हैं, फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी FTA और इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ETA। इनको ऐसे समझिए, FTA टॉप डाउन काम करता है। मतलब वो एक बड़े हादसे से शुरू करता है और फिर पीछे जाकर ढूंढता है कि ये किन किन वजहों से हो सकता था। और ETA ठीक इसका उल्टा है, बॉटम अप। वो एक छोटी सी शुरुआती घटना से शुरू करता है और आगे देखता है कि इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। पहले FTA को थोड़ा और समझते हैं। ये एंड और जैसे लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करता है। मान लीजिए टॉप इवेंट है टैंक का फटना, तो FTA ये मैप करेगा कि टैंक फटने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। क्या प्रेशर सेंसर और अलार्म दोनों का फेल होना जरूरी है या दोनों में से किसी एक का। ये हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है जिनसे कोई बड़ी तबाही हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, ETA ठीक उल्टा चलता है। वो एक शुरुआती घटना को पकड़ता है, जैसे मान लीजिए पावर फेल हो गई। फिर वो आगे की तरफ मैप बनाता है
कि अगर पावर फेल हुई और बैकअप जनरेटर चल गया तो क्या होगा, और अगर नहीं चला तो क्या होगा। इससे हमें एक ही गड़बड़ी के अलग अलग संभावित अंजाम पता चलते हैं। तो इन सारे मॉडल्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमारी एक कंप्लीट सेफ्टी टूल किट तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे टूल्स मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। याद रखिए, हर मॉडल चीजों को देखने का एक अलग नजरिया देता है। 5Y हमें जड़ तक ले जाता है, फिशबोन कारणों को ऑर्गेनाइज करता है, स्विस चीज हमारे डिफेंस की कमजोरियां दिखाता है, और बोटाए, फॉल्ट ट्री और इवेंट ट्री हमें रिस्क को लॉजिकली मैप करने में मदद करते हैं। असली पावर इन सबको सही जगह सही समय पर इस्तेमाल करने में ही है। और आखिर में इन सभी तकनीकों का, इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक है, 0 एक्सीडेंट्स। वजहों को समझना, अपने सुरक्षा घेरे को और मजबूत बनाना और हादसों को होने से पहले ही रोक देना। ये मॉडल्स हमें रास्ता तो दिखाते हैं, एक पूरा ब्लूप्रिंट दे देते हैं, पर असली सवाल तो यही है कि एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा।